वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो इससे पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाए थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या इवन ऑड नंबर इन सबको लेकर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना ना। तो ये पूरी वीडियो हम आज इसमें हम समझेंगे कि जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स पर बेस्ड होते हैं, जो जिसमें हमको नंबर निकालना होता है, कभी कभी नंबर्स का सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, या उनका रेसिप्रोकल निकालना है, या उनका स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे होते हैं 2 डिजिट नंबर नहीं देते हैं, 2 डिजिट नंबर दे दिया जाएगा, कोई आपको उसका डिफरेंस दे दिया जाएगा, सम दे दिया जाएगा, ठीक है, या उनका प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा नंबर क्या है, उस टाइप वाले। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो रहेगा हेड और फुट वाले। ठीक है, जो जानवरों को दिखा देते हैं कि 4 जानवर वाला पैर और इतने सर दिख रहे हैं, इतने टोटल पैर दिख रहे हैं, तो 2 पैर वाले कौन से कितने जानवर हैं, या 4 पैर वाले कितने जानवर हैं, इस टाइप वाला। चलो सबसे पहले हम एक टाइप समझते हैं, वाला क्वेश्चन समझते हैं जो हमारा टाइप 1 होगा। ठीक है, इसी के 3-4 टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं का सबसे पहला क्वेश्चन हम अगर उठा लें तो आपके स्क्रीन पर देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 55, देन व्हाट विल बी द नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन आप देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का मतलब अभी समझा रहे हैं हम, 1 मिनट। 10 और 6 है, बी में आपका 12 और 4 है, सी आपका 11 और 5 है, और डी आपका है 9 और 6। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करा है कि कोई हमारे 2 नंबर हैं जिनका योग 16 है और उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब उनका जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई जो किया है, ठीक है, जो गुणन है उनका वो 55 है। अब कह रहा है कि वो नंबर्स जो हैं वो कौन से नंबर्स हैं। अब देखो इसको अगर आप बेसिक तरीके से करोगे, मतलब इसमें अगर हम देखें तो क्या गिवन है, 2 नंबर हमने ले लिया, एक एक्स और दूसरा हमने ले लिया वाई। अब इसमें अगर हम देखें तो एक्स प्लस वाई का सम क्या है, 16 दिया हुआ है, और इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमें नंबर निकालना है तो या तो हमें x माइनस वाई पता चल जाए, और या फिर हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लें, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 16 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर देखिए आप x इंटू क्या था 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। अब अगर इसको ओपन कर लो तो 16x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहाँ से हम फैक्टर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हम इधर भेज दें अगर, और 55 तो इधर ही रहने देते हैं, 16x को इधर भेजा तो माइनस का 16x हो गया और इधर बचा 55। ठीक है, इक्वल टू के इधर भेजा हमने तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर भेजा तो माइनस 16x और इधर पहले से था तो 55 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें जब इनका निकालना होगा डिफरेंस, ठीक है, मतलब ये 16x कैसे बना, तो यहाँ पर वो एडिशन से बना। कैसे, इसका जो कोएफिशिएंट है मतलब यहाँ पर 1 होगा और इस वाले नंबर का आपस में ऐसा, तुम क्या बोलते हैं इन लोगों को, मल्टीपल या फैक्टर निकालो इनका, ऐसा फैक्टर निकालो कि उनको जोड़ने पर ये आ जाए। ठीक है, जैसे 1 और 55 है तो हमारा आया क्या, 55 आया, 55 का फैक्टर निकाल लो तो 55 का फैक्टर क्या होगा, 11 इंटू 5 होगा, मतलब, और 11 5 क्या होगा हमारा 16 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 5x प्लस का 55। अब हमारा क्या आ जाएगा, x को इधर ले लिया तो x माइनस 11, इधर माइनस 5 को लिया कॉमन तो x माइनस 11 इधर भी आ जाएगा क्योंकि हमारा प्लस में 55 है। ठीक है, तो हमारा क्या फैक्टर आया, एक आ गया हमारा x माइनस 5 आया, और एक आया हमारा x माइनस 11, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 5 और 11, तो हमारा जो नंबर होगा क्या हो जाएगा 5 और 11। अब हमको इतनी ज़्यादा नहीं तकलीफ उठानी है, ऐसे क्वेश्चंस को हम सीधा सीधा ऑप्शन से करेंगे जब हमें नंबर पूछ रहा हो कि कौन सा नंबर है। ठीक है, अगर उनका सम भी पूछ लेगा या उनका डिफरेंस भी पूछ लेगा तो भी पहले हमें नंबर पता करना पड़ेगा। तो हमें जब दिया हुआ है कि इनका सम 16 है, अब देखो 10 6 16 ये भी होता है, 12 4 16 ये भी होता है, 11 5 16 ये भी होता है, और 9 1 10 5 15, ये तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, अब 3 में से कोई होगा। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, 10 का 6 का प्रोडक्ट क्या निकालोगे 60 आएगा, 12 का 4 का क्या आएगा 48 आएगा, इसका क्या आ जाएगा 55। तो इससे जल्दी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ट्रिक मत लगाओ, बस सीधे ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये जो सम वाले डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं आधे से ज़्यादा ऑप्शन से हो जाते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन से नहीं होते उनकी भी ट्रिक होती है, वो भी समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो हमारा टाइप 2 में आएगा, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 14 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, बाइज्जत मतलब, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। कह रहा है कि कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, जिनका योग क्या है 14 है और प्रोडक्ट जो है उनका 48 है। अब यहाँ पर देखना सम एंड प्रोडक्ट दिया है ना, तो सम पहले प्रोडक्ट बाद में लिखा है, तो जो नंबर में होगा वो भी पहले जो होगा वो सम होगा और आगे वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम इनका क्या है, मतलब कोई दो नंबर है x प्लस वाई हो गया, इनका सम क्या हो गया हमारा 14 है, ठीक है। और जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। तो हमसे कह रहा है कि इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। रेसिप्रोकल मतलब अगर ये x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। तो हमसे कह रहा है कि इनका ये सम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको ऑलरेडी ये वैल्यू पता चल जाएगी, कैसे भी देखना 1/x है प्लस 1/y है। इसका रेसिप्रोकल होगा क्या, अगर हम एक्स वाई को एलसीएम ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा y और इधर क्या आ जाएगा प्लस का x और नीचे क्या बचेगा आपका एक्स वाई, ठीक है। मतलब x प्लस वाई या y प्लस एक्स सेम होगा और एक्स वाई यहाँ पर है हमारा। अब आप ये बताओ x प्लस वाई क्या दिया हुआ था 14 दिया हुआ था, 14 कन्फ्यूज मत होना, अगर y पहले होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 और 2 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, ठीक है। 14 हुआ और एक्स वाई क्या हुआ हमारा 48, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लो, अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होगा तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल का सम, और अगर शॉर्ट में दिया होगा तो 2 7 14 और 2 24 8, तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 7/24। ये इनके रेसिप्रोकल का सम हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपका सम दिया हुआ प्रोडक्ट दिया हो और उनके रेसिप्रोकल का सम निकलवाएगा, ठीक है, डिफरेंस निकलवाएगा तो भी इसे ही करेंगे, और अगर रेसिप्रोकल का उनके सम निकलवाएगा तो क्या करना, जो सम दिया उसको ऊपर लिख देना और जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ नीचे लिख देना, बस इनको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो इसको ट्रिक के तौर पर, सम अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है। ये चाहे याद रख लेना चाहे ऐसे समझ लेना, अगर समझ लोगे तो आप इनका डिफरेंस भी ऐसे आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। जब डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस रख देना, प्रोडक्ट रख देना, तब भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। करना बस यही, इसमें सिंपल सी बात है। चलो अब एक और देखते हैं टाइप 3 क्वेश्चन। चलो अब टाइप 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 162 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 405, व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स। मतलब कोई दो नंबर हैं जिनका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 162, और उनका योग जो हमें दिया हुआ है उनके स्क्वायर का योग है, उन नंबर का नहीं, उस नंबर को पहले स्क्वायर किया गया फिर उनको जोड़ा गया है, तो जो हमारा आंसर है वो 405 है। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, तो उन नंबर्स का सम क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे 3-4 इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। मेथड आपका सेम रहेगा, समझ लो। सबसे पहले देख ले क्या क्या लिखा हुआ हमारा, हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, कितना 162, एक नंबर एक्स लिया दूसरा नंबर वाई, 162 दिया हुआ प्रोडक्ट, और इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है ना कितना 405 दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। अब जिसने भी थोड़ी बहुत अलजेब्रा पढ़ी होगी, ठीक, उनको याद होगा एक फार्मूला आता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक है। अब यहाँ पर xy तो है ना, 2 हो 4 हो हमसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। ये इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमें यही निकालना, हमें ये पता नहीं तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखेंगे। ये वैल्यू हमें पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 405, इसकी जगह 405 लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की हमें वैल्यू पता है क्या है 162, ये लिख दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें 405 प्लस 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 2 3, 324। अब अगर इनको हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5 4 9, इधर 2 बचा उधर 4 3 7, 729 बचा क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर हमने रूट लगा दिया वहाँ से स्क्वायर हटा दिया, ठीक, तो हमारा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा √729। अब या तो ये किसी का स्क्वायर होता होगा, अगर हमें नहीं पता तो इसके आसपास को कोई नंबर तुमको पता है, 25 का सबको पता होगा, 25 का क्या होता है 625 होता है, ठीक है। अब ये बताओ 625 से ज़्यादा ही तो होगा ये, मतलब 26 का या तो होगा, 26 का अगर देखो 6 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा ना, तो ये नहीं होगा। अब 7 देखो, 7 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, अगर 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49, मतलब 9 मिल रहा है ना, और 9 यहाँ पे मिल रहा है। 28 में देखो 4 मिलेगा, 8 8 64, तो ये नहीं होगा, मतलब हमारा आ जाएगा 27। तो ये अगर आपको अंडर रूट निकालना ना आता हो तो ये उसकी आसान ट्रिक है। तो जो हमारा x प्लस वाई आ गया क्या आ जाएगा 27, जो इनका सम है हमारा वो आ जाएगा 27। अब देखो अगर कभी इसमें कहीं पर तुम्हारा पूछ लेता है कि x माइनस वाई क्या होगा, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं और उसको ओपन कर देते तो आ जाता। और क्या इसमें कह देता है, कभी कभी इसमें जो सम है उनके स्क्वायर दे देता है और हमसे पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा,
ठीक है, मतलब हमसे ये पार्ट पूछ लेगा। अब एक बात बताओ, अगर तुमको ये पार्ट पता होगा, ये वाला पार्ट पता होगा, तो ये वाला पार्ट तो तुम निकाल लोगे ना। या अगर तुमसे ये पार्ट पूछ ले, ये दोनों दे दे, तो बस इतना ही करेगा घुमा फिरा के। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इतना याद रखना है कि हमें अगर ये दिया होगा तो हमको ये पूछेगा, और अगर ये दिया होगा तो हमसे ये पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करके निकाल लेना। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से। ये DSSB में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है, और आपके KVS ये सब में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अब हम एक करते हैं टाइप 4 क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके CHSL वगैरह में भी, SSC वगैरह में, इवन CGL में भी आता है। ठीक है, सब में आता है क्वेश्चन। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8 इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेस, देन व्हाट इज नंबर। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, तो कोई 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू टाइप 4 में। कोई 2 डिजिट नंबर है जिनका जो योग है वो 8 है। अगर हम 18 को उस नंबर से घटा देंगे तो वो नंबर क्या होंगे, अपनी प्लेस बदल देंगे। मतलब कैसे, देखो 2 डिजिट का नंबर का जो होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है, आप ये समझ लो। ये जो आपका लिखा हुआ 24, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। मतलब 1 से 11 से लेके या 10 से लेके 99 के बीच वाले 2 डिजिट नंबर होते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। ठीक, अब कह रहा है कि इनका जो नंबर है, मतलब ये जो नंबर इनका जो सम होगा, योग क्या है, वो 8 है। ठीक है, अभी 4 2 का मत समझना, कोई दूसरे नंबर होंगे यहाँ पे, ऐसे समझ लेना। इनका जो सम है वो 8 है, और जब हम इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इसकी प्लेस जो हो रही है वो बदल दे रहा है। मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू वो बदल जा रही है। अभी देखो 2 कहाँ पर है, 4 हमारा 1s पे, 2 10s पे है। जैसे हमने 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ जाएगा हमारा 10s पे और 2 आ जाएगा 1s पे। क्वेश्चन का मतलब ये है, हमें नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 24 है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 10 क्योंकि 10 के प्लेस पर, प्लस 4 × 1 क्योंकि 1s के प्लेस पर है, तभी तो 24 हुआ। तो मतलब जो नंबर है हमने उसको क्या x और y लेट कर लेंगे हम नंबर। ठीक है, अब कायदे से समझना, यहाँ पर ध्यान देना, मेन क्वेश्चन करेंगे अब। x + y का सम, नंबर का सम क्या हमें 8 दिया हुआ है ना, और कह रहा है कि अगर इनमें हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 10x और प्लस y होगा। अभी हमने कहा था ना 24 था तो 10 × 2 और इधर प्लस y कर दें या × 1 कर देंगे, बात वही रहेगी। ठीक है, y के साथ 1 का × करो चाहे ना करो, बात वही रहती है। अगर इसमें से हम 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वो 10y + x की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिजिट इंटरचेंज कर लेंगे अपनी प्लेस को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें 10x और y दिया हुआ, -18 दिया हुआ, 10y + x दिया हुआ। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 10x है, इधर देखो एक x है, इसको इधर भेज दिया आपने, तो क्या आ जाएगा आपका 10x - का x आ गया। ठीक है, प्लस का y है, 10y को इधर भेज दिया, क्या आ जाएगा, माइनस का 10y। ठीक है, और 18 को इधर भेज देंगे, इक्वल टू क्या आ गया हमारा 18। इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, बस चीज़ों को इधर भेज दिया है। अब इधर 10x से x गया, 9x आया, इधर y से -10y गया तो क्या आ जाएगा, -9y, और इधर क्या बचा हमारा 18 बचा। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सिंपल कर लें, मतलब एक ही नंबर से तीनों को अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे देखो 9 है, 18 है, मतलब अगर हम 9 से कर दें तो चला जाएगा 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। मतलब x - y हमारा क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पर देखो 2 इक्वेशन आपको मिल गई, एक मिली x - y 2 और एक मिली हमें x + y 8। अब आपसे x और y तो पूछा है तो बस वैल्यू को पुट कर दो। कैसे, x - y को यहाँ लिखो और यहाँ पे लिख दो तुम 2। ठीक है, अब अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे y क्या होगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो y की हम निकाल लें। कैसे, यहाँ पर अगर इक्वेशन में लिख दो 5 की जगह 5 + y = 8, तो y क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू 5 हो गई और y की 3 हो गई। हमारा जो नंबर था वो क्या था, 10x + y था। ठीक है, जो हमारा नंबर होता है 2 डिजिट वो ये होता है 10x + y। अब यहाँ पर अगर हम पुट कर दें 10x की जगह पे क्या है 50 और y की जगह पे 3, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 53। तो जो ऑप्शन में 53 होगा ये सही होगा। इसको आप कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी पहले चेक कर लिया करो। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए आपको 53, 62, 81, ठीक है 73, इस तरीके से, तो चेक कर लेना कि इनका सम क्या हो रहा है आपस में। जैसे 5 3 8 हो रहा है, 6 2 भी 8 हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों आपका फंस गया, ये तो एलिमिनेट हो गया ना। सम से सिर्फ हमें 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर बस इतना देख लेना है कि इनमें अगर 18 माइनस कर रहे हैं तो प्लेस अपनी इंटरचेंज कर रहा है कि नहीं, या इसको अगर माइनस करें तो प्लेस इंटरचेंज कर रहा है या नहीं। ठीक है, बस ये देखना है हमें। चलो फिर अब करते हैं हम
ऐसे क्वेश्चन जो हेड और फुट वाले आते हैं, ठीक है, उसका भी एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वहाँ से घुमा फिरा के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो उस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इतना पढ़ने में मज़ा आया या टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल गया हो फ्री में, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपको सिलेबस खरीदना है या कोई कोर्स खरीदना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो अगर, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, हर एग्जाम्स में आता है, चाहे आपका SSC हो, ठीक है, रेलवे हो, वन डे एग्जाम्स जो भी होते हैं, ठीक है, टीचिंग, DSSB, KVS, स्टेट, सुपर टेट में भी आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें करना क्या रहता है, देखो देता क्या है कि कुछ जानवर होंगे, ठीक है, किसी फील्ड में, किसी गार्डन में, किसी पार्क में, जहाँ पे एक आदमी उनके सर देख रहा होगा, वो सर गिन के बता देगा, उनके पैर देख रहा होगा, पैर गिन के बता देगा, ठीक है। अब ये दिमाग मत लगाना है कि वो जानवर क्यों नहीं देख पाया, वो जानवर नहीं देख पाता है, वो बस देखता है कि हाँ इसके 4 पैर, इसके 2 पैर है, तो आपको बता देगा। अब आपसे पूछेगा कि 2 पैर वाले कितने जानवर हैं या 4 पैर वाले कितने जानवर हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि 2 एनिमल्स दे देगा हमें। जैसे मान लो एक 2 पैर का कोई हम लिख देते हैं, हैन हो गई, और एक हमने लिख दिया काऊ, ठीक है। इनके 2 पैर होता है और उनके 4 पैर होता है। कभी कभी क्या है, कोई एक खतरनाक जानवर भी साथ में दे देता है, मतलब एक इंसान दे देगा, एक कोई पर्सन दे देगा और दूसरा कोई एनिमल दे देगा, ठीक है। इंसान के क्या 2 पैर होते हैं और कोई एनिमल दे देगा 4 वाले, ठीक है। तो कभी कभी आपसे इंसानों की संख्या पूछ लेगा कि उन जानवरों के बीच में जो इंसान है वो कितने हैं, या जानवर के पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो इसके लिए हमको करना क्या रहता है, अगर उसने 4 पैर वाले जानवर के बारे में पूछा या सीधा सीधा उसने पूछ लिया कि काऊ का बता दो, तो कुछ फार्मूला होता है उसका, और जब हम हैन का पूछेंगे 2 पैर वाला, तो उसका कुछ फार्मूला होता है। उसी कुछ फार्मूले को हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक फार्मूले से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स और वाई से भी बहुत लोग लेट करके कर लेते हैं, 2x + 4y, ठीक है। तो आपके लिए झंझट हो जाएगा, सीधे फार्मूला याद रखो। अगर पूछे नंबर ऑफ 4 फीट एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं, आज से जानवरों को देखना चालू कर देना, किसके 4 पैर, किसके 2 पैर, ठीक है। नॉर्मल वो ऐसे देगा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा कि हमें 4 पैर वाले एनिमल्स के बारे में अगर निकालना होगा, तो हमें वो लेग्स तो दिया ही होगा, लेग में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ हेड को और डिवाइड कर देंगे 2 से। ये फार्मूला अच्छे से रट लो, समझ लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। 4 फीट एनिमल्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो हमें लेग्स और हेड तो देगा ही क्वेश्चन में, तो लेग में से हम हेड के 2 टाइम्स को माइनस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 पैर वाला। अब एक बात बताओ, अगर तुमको ये पता चल गया, ठीक है, तो तुम 2 पैर वाले निकाल ले जाओगे कि नहीं। उसका फार्मूला फिर भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ 2 फीट एनिमल्स। कैसे निकाल ले जाओगे अभी देखो, तुम खुद जवाब दोगे। इतने काबिल हो माशाल्लाह तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें लेग्स वो हेड्स टोटल दे दिए हैं, ठीक है, 10 सर दे दिया मान लो, अब हमने किसी तरीके निकाल लिया कि जो 4 पैर वाले जानवर वो 6 हैं, तो 2 पैर वाले कितने होंगे। सर तो सबके कॉमन ही होंगे ना, 10 मतलब दोनों जानवरों के सर हैं। और अगर 6 जानवर उसने बोल दिया कि 4 पैर वाले हैं, तो 2 पैर वाले कितने होंगे। टोटल सर में से क्या करोगे, जो जानवर तुम्हें ये पता है 4 पैर वाले, उनको माइनस कर दोगे। तो बस यही तो है फार्मूला। मतलब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेड्स से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ 4 फीट वाले एनिमल्स, ठीक है। मतलब पहला फार्मूला आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, उसको याद ही रखना है, तभी आपका ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो नोट कर लो, और चाहे तो फिर समझ लो, याद कर लो। L - 2h/2 4 फीट एनिमल्स का ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। कभी डायरेक्टली पूछ लेता है 4 पैर वाले के बारे में, अगर 2 पैर वाले के बारे में पूछेगा तो भी ये निकालोगे तब ये निकलेगा, ठीक है। और बाकी 1-2 मिनट में सब निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट अपने स्क्रीन पर देख लो आप। अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउज, ठीक है, किसी इंसान के पास कुछ मुर्गियाँ कुछ गाय हैं। इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स भी 48, अगर सर की संख्या कितनी 48 है, एंड नंबर ऑफ फीट भी 140 और पैरों की संख्या 140 है, तो कितनी काउज है वहाँ पर, कितनी गाय है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया, उसने हमें हेड उसने दे दिया है कितने 48 है, और लेग्स हमें दे दिया है 140, ठीक है। अब ये बताओ काऊ के बारे में पूछा ना, तो काऊ क्या होती है 4 पैर वाली होती है, मतलब सीधे हम काऊ का फार्मूला इसको बोल सकते हैं। तो काऊ का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ काउज निकालना है, L - 2h/2। L क्या है यहाँ पर, लेग्स कितने 140 हैं, -2h मतलब 2 × 48 अपॉन 2, 140 करेंगे माइनस करेंगे 2 × 48 मतलब क्या 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 96 अपॉन 2। अब अगर इसको माइनस कर दोगे, इधर आएगा तुम्हारा 4, इधर बचा क्या 13, 9 4 13, ठीक है, 44 /2। अब इसको डिवाइड कर दोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 22 आपका क्या आया, नंबर ऑफ काउज आ गए कितने 22। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर मान लो वो हमसे पूछ लेता है हेंस की संख्या, मतलब 2 पैर वालों की, तो हम क्या करते हैं
22 में क्या पता चल गया काऊ का ना, टोटल नंबर ऑफ फीट्स कितने थे 48 में से क्या करना था हमें, नंबर ऑफ 4 फीट एनिमल्स कितने हैं 22, इनको माइनस कर देंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 मुर्गियाँ हो जाएंगी और 22 गाय हो जाएगी। बस ऐसी क्वेश्चन आएगा, कभी डायरेक्ट ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, ये पूछ लिया तो बल्ले बल्ले, ये पूछ लिया कोई बात नहीं, 1-2 बार और खेल लेना, एक बार इसको खेल कर लेना फिर इसको कर लेना। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स में बस इतने ही आते हैं, खासकर 2 डिजिट वाले और ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो और क्वेश्चन हैं वो सब ऑप्शन से हो जाते हैं। इसको कोशिश करना, अगर ऑप्शन से कर पाना तो कर लेना। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो यहीं से चालू कर देना। बाकी जो इससे पहले करवाए हैं उनमें से आधे ज़्यादा ऑप्शन से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम आपका बच जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। बाकी क्वेश्चन की भी सीरीज़ करवाएंगे। अभी क्या है, कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। उसके बाद सिर्फ हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, जिसमें मिक्स होंगे, CHSL के भी होंगे, DSSB के भी होंगे, क्योंकि यार लेवल क्या लगभग सेम है, तो आप बस क्वेश्चन से मतलब रखो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत आपको पसंद आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपने ज्ञान अर्जित किया हो, तो सब्सक्राइब कर देना, इग्नोर मत करना। बाकी कर भी दोगे तो क्या ही कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।